नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम है कपिल और आप देख रहे हैं मिस्टर रेड गेमिंग। आप मुझे मिस्टर रेड के नाम से बुला सकते हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि आज मेरे स्क्रीन पे खुला हुआ है GTA 5। इसका मतलब ये है कि अब मैं मेरे चैनल पे GTA 5 की सीरीज लेके आऊंगा, और जिस सीरीज के अंदर मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा कि मैं GTA 5 को 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर दूं। एंड आज की वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे सिमियोन के पास, क्योंकि हमारे पास सिमियोन का इस साइड से एक मिशन आया हुआ है। तो और मैंने पहले से ही गेम के 3 से 4 मिशन कंप्लीट कर चुका हूँ, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन से कंट्रोल से क्या होता है। एंड अब फिलहाल मैं गेम को अच्छे से कंट्रोल कर पाता हूँ, और मैंने निकालते ही गाड़ी को ठोक दिया। तो चलो चलते हैं सिमियोन के पास। और आज की वीडियो में मैं कर रहा हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस टाइम पर मैं माइक ऑन करना भूल गया, जिस वजह से वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। तो फिलहाल अब हम चलते हैं सिमियोन के पास। सिमियोन से जाकर पूछेंगे कि क्या है मिशन हमारे लिए आज का। एंड मैं बताना चाहता हूँ कि ये मेरा थोड़ा लैपटॉप पुराना हो चुका है, साथ ही में इसमें कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, इसलिए ये थोड़ा लैग होता है, और कभी कभी मैप लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। इसलिए इस चीज़ को अवॉइड करना थोड़ा, जब तक मेरे पास एक अच्छा डिवाइस नहीं आता तब तक इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना। जैसे ही अच्छा डिवाइस आएगा मैं पूरी बेस्ट क्वालिटी में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और अभी बीच में एक ग्लिच हो गया था, इसलिए मैंने गेम को वहां से क्लिप को डिलीट कर दिया है। फिलहाल सिमियन ने हमें इस पॉइंट पे ये कहा था कि हमें एक जिमी नाम के बंदे से सिमियोन की बेची हुई कार वापस लेके आनी है, जो वो इससे ईएमआई पे या लोन पे लेके गया था। और वो इस कार को अच्छे से नहीं यूज कर रहा है, ना ही टाइम पर इंस्टॉलमेंट भर रहा है। तो सिमियोन ने हमें कहा है कि हम उसे लेके आए वापिस। तो अब हम जाएंगे और वहां से वो कार को वापस लेकर आएंगे। अब चलो चलते हैं। और हमारी कार खड़ी है पीछे की साइड से। सबसे पहले हम चलते हैं पीछे की साइड और वहां से अपनी कार उठाते हैं, फिर चलते हैं माइकल के घर। अब क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि जिमी माइकल का बेटा है, तो इस वहां से अगर जिमी के पास से हमें कार लानी है तो इसके लिए हमें माइकल के घर तो जाना ही पड़ेगा। और उसकी लोकेशन हमें मिल चुकी है मैप में, तो मैप में लोकेशन फॉलो करते हुए हम चलते हैं। यहाँ से हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेते हैं और मैं कार को खींचता हूँ स्पीड के अंदर। फिलहाल तो मैप से इसे लोड हुआ हुआ है, इसलिए कुछ ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब मैप लोड होने में टाइम ले रहा है। एंड ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा तब आती है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ या फिर कुछ ऐसे काम करता हूँ। वरना नॉर्मल खेलता हूँ ना, तब ये लोड होने वाली प्रॉब्लम कभी नहीं आती मेरे सामने। फिलहाल कुछ वीडियोस तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा जब तक मैं एक अच्छा डिवाइस नहीं ले लेता, या इसके लिए कुछ वो नहीं कर लेता। फिलहाल तो अब चलते हैं, क्या किया जा सकता है इसका। इसी ही उसके अंदर चलते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अपने ग्राफिक्स को थोड़ा लो करके आते हैं। तो अब चलते हैं एडवांस ग्राफिक्स में, और ग्राफिक्स में जाके इसको थोड़ा लो पर सेट करते हैं, ताकि ये मैप जल्दी जल्दी लोड होता रहे। और थोड़ा साफ, जैसे कि अब ये पहले से जल्दी लोड हो गया, वो भी सेम चीज़ करना है। अब ये गली सीधा हमें माइकल के घर पर ही ले जाएगी। तो यहाँ गेम थोड़ा ज़्यादा ही लैग हो गया था, उसे थोड़ा इग्नोर करना। फिलहाल अब हम चलते हैं। और लगभग हम पहुँच ही गए हैं माइकल के घर। अभी तक माइकल का घर लोड नहीं हुआ है ठीक से। एक बार लोड होने देते हैं इसे, धीरे धीरे जब तक ये लोड होता है। तो फिर हम कार को अपनी जगह पर ले जाके खड़ा करते हैं। और मेरे को गाइस में कोई यहाँ वो क्लिप को काटना पड़ा, क्योंकि
घर लोड ही नहीं हो रहा था, तो मैंने ग्राफिक्स थोड़े चेंज की थी, इसलिए फिलहाल अब हम घर चलते हैं। हमें घर में घुसने के लिए रास्ता ढूंढना था, वो हमने ढूंढ ही लिया। अब थीफ मोड में जाते हुए हम इस गार्डनर को मारना पड़ेगा, तभी ही हम घर के अंदर बिना किसी शोर शराबे या किसी को बिना पता चले जा सकते हैं। एंड यहाँ मैंने इसको डाउन कर दिया है। इसी के साथ ये खत्म तो नहीं हुआ, बेहोश हो गया है। फिलहाल सबसे पहले हम देखते हैं कि ये गैराज खुलता है या नहीं। अगर ये गैराज खुल गया तो सबसे अच्छी बात यही होगी हमारे लिए, वरना तो हम क्या कर सकते हैं। यहाँ से तो गैराज तो नहीं खुला, चलो तो मेन गेट की साइड चलते हैं, क्या तक गेट खुला हो। ये गेट भी नहीं खुला है, तो तुम क्या करें, अब हमें चलना पड़ेगा कोई और रास्ते की ओर। यहाँ पर एक कार खड़ी है, इस कार के ऊपर कूद जाते हैं। यहाँ से अब क्या करना है कि हमें ऊपर की साइड जाना है। यहाँ हम छत के ऊपर चढ़ गए हैं, और अभी इस टाइम मोमेंट में मुझे अंदर से जिमी और उसकी बहन के लड़ने की आवाज आ रही थी, उसकी जो सिस्टर है उसकी। और अब हम ये विंडो से घर के अंदर एंट्री ले चुके हैं, और ये जा रही है उसकी बहन गुस्से में उससे लड़ाई कर कर। अब हमें थीफ मोड में ही बिल्कुल छुपते छुपाते जाना पड़ेगा। यहाँ है वो जिमी जिससे हमें जिसकी ने वो कार ली थी लोन पर, और हमें वो लेके जानी है। चलो अब नीचे चलते हैं। एंड यहाँ हमें थोड़ी आवाज कम करनी पड़ेगी, वरना नीचे जो लोग हैं उन्हें पता चल जाएगा, इसलिए हम धीरे धीरे उतरते हैं। और अगर चलते हैं, वहाँ ये दो लोग खड़े हैं फिलहाल। अब हम चलते हैं अंदर की साइड, और यहाँ हम कार के अंदर बैठ जाते हैं, और इस कार को निकालते हैं गैराज से बाहर और चलते हैं डीलरशिप की ओर। डीलरशिप में जाकर हम देखते हैं क्या होगा। जब ये कार हमने बाहर निकाल लिया है, और हमें इस कार को बिना किसी डैमेज के पहुंचाना है। ऑलमोस्ट नो डैमेज होना चाहिए कार पे, कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, कोशिश यही करनी है। तो अब हम चलते हैं। ये कार को मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ, फिर भी कोई ना। चलते हैं। और ये हमें क्या देखने को मिलता है कि माइकल कार के अंदर पहले से ही छिपा हुआ बैठा है, और माइकल ने इस मोमेंट पे फ्रैंकलिन से कहा कि तुम कार को चलाते रहो, और जहां जा रहे थे वहां चलो, बिना किसी उससे के। तो अब हम चलते हैं, अब क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। चलो चलते हैं। ये मैं कार को भगाते हुए जहाँ डीलरशिप की ओर ले जा रहा हूँ। फिलहाल अब हमें थोड़ी दूर सीधा ही चलना है। यहाँ भी हमें सीधा चलना है, और यहाँ हमारी कार का थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया। बाकी ज़्यादा डैमेज तो नहीं आया कार के ऊपर, ये बात अच्छी है। और यहाँ से लेफ्ट टर्न लेते हैं। लेफ्ट टर्न लेने के बाद अब यहाँ पर हमें लेना है राइट टर्न। यहाँ से हमें फ्लाईओवर के नीचे से होते हुए जाना है, और ये सीधा सीधा हमें ले जाएगा सिमियोन के डीलरशिप के पास, जहाँ हमें जाना है। फिलहाल यहाँ मैं थोड़ी ही स्पीड अप कर रहा हूँ कार की। स्पीड अप कर चुका हूँ मैं, एंड यहाँ मैंने एक कार रोक दी है हमारे पॉइंट के ऊपर लाकर। फिलहाल इस सिचुएशन में माइकल ने हमें कहा था कि कार को सीधा सिमियोन के डीलरशिप के अंदर ले जाके मारो, और वो भी उसका बाहर का ग्लास तोड़ते हुए। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये काम करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमने कार को एक्सीलरेट किया, और पूरी स्पीड में जाकर ले मारा सिमियोन के डीलरशिप में। यहाँ सिमियोन भागते हुए आया, और फ्रैंकलिन को कह रहा था, बेवकूफ तुम ये क्या कर रहे हो।
और इसी के बाद क्या हुआ कि माइकल और सिमियोन की लड़ाई हुई। और फिर मैंने क्या कि मैंने यह माइकल ने फिर सिमियोन को बहुत कूटा, इतना कूटा कि वो कूटता ही जा रहा था, कूटा ही और कूटा। एंड उसके बाद में माइकल ने उसका सिर पकड़ लिया। उसे वो धमकी दे रहा था कि उसकी फैमिली की और वो वापस नहीं आना चाहिए, वरना उसको माइकल खत्म कर देगा। माइकल ने उसकी ही कार से उसका ही सिर फोड़ डाला। माइकल ने क्या कुटाई की थी, और बार बार इसे धमकी दे रहा था कि वो इसके बेटे और इसकी फैमिली से दूर रहे। और लास्ट में ये जाते जाते ही उसे कहते हुए गया था, लास्ट में माइकल ने इसे जाते हुए कहा कि तुम कोशिश करना कि मुझे यहाँ वापस ना आना पड़े। एंड यहाँ हमारा मिशन कंप्लीट होते हुए, मिशन कंप्लीट हो गया। गेम को हम सेव कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती हुई। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोट बेल आइकन को ऑल पर सेट करना, ताकि आप मेरे आने वाली वीडियोस का अपडेट मिस ना कर पाए। और मेरी वीडियोस के ऊपर लाइक करना, कमेंट करना। एंड मैं कुछ जल्द ही कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छी क्वालिटी में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ, इससे भी और बिना कोई लैग के और किसी और प्रॉब्लम के। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलूंगा मैं जल्द ही। कल या परसों मेरा GTA 5 का दूसरा पार्ट आएगा।